नमस्कार, मैं वैशाली जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वैशाली जोशी पर। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी का भी मंगल सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में है, तो वो किस तरह से असर करेगा और अगर ये खराब मंगल है, तो वो कैसा बिहेव करेगा? अगर ये अच्छा मंगल है, तो ये किस तरह से असर करेगा? इसका प्रभाव जो है वो आपकी लाइफ पे कैसे होगा? तो ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि द्वितीय भाव क्या है? दूसरा भाव क्या है और मंगल क्या है? दूसरा भाव जो है यहाँ से हम परिवार देखते हैं, हम अपना धन संचय देखते हैं, पैसा देखते हैं, आपकी जो एक फाइनेंशियल स्टेटस है उसको भी देखा जाता है। दूसरा भाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फैमिली से जुड़ा हुआ हाउस है। इसके अलावा ये आपकी कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत बोल सकते हैं क्योंकि सेकंड हाउस जो है ये थर्ड हाउस वैसे तो कम्युनिकेशन है, लेकिन सेकंड हाउस जो है ये भी हमारा माउथ जिससे हम क्या खाते हैं, हमारे खाने की पीने की हैबिट्स जो है वो कैसी हैं, सात्विक हैं या तामसिक हैं या किस तरह का हम जो है वो खाना ले रहे हैं, फूड हैबिट्स हमारी कैसी हैं, ये हम सेकंड हाउस से देखेंगे। और इसके अलावा जो है वो सेकंड हाउस जो है ये क्योंकि पैसे से रिलेटेड है, आपके जो आप धन कमाते हैं उससे रिलेटेड है, तो इसीलिए भी ये जो हाउस है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मंगल जो है, मंगल क्या है? मंगल सेनापति है, मंगल जो है ये एक एग्रेसिव प्लैनेट है, मंगल जो है ये एक एनर्जेटिक प्लैनेट है। अगर इसमें पॉजिटिव चीज़ें देखें तो पंक्चुअलिटी इसमें आती है, इसमें डिसिप्लिन आता है। जिस तरह से आप अपनी लाइफ को जो है वो डेली के रूटीन्स अगर आप करते हैं जिस तरह से, वो मंगल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें आती हैं। और अगर तो सेकंड हाउस में आपका मंगल अच्छा है, यानी ये चंद्रमा के साथ है या अच्छी राशि में बैठा है, उच्च राशि का है, इसको कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं मिल रहा, बृहस्पति जो इसके अति मित्र प्लैनेट हैं वो यहाँ बैठे हैं, तो आपका जो नेचर है ये अपनी फैमिली के प्रति जो एक ड्यूटीफुल नेचर होता है ना कि अपना कर्तव्य निभाने वाले लोग, वो इस तरह की पर्सनैलिटी जो है वो होती है अगर मंगल सेकंड हाउस में अच्छा है। आप यहाँ पर जो है धन कमाने की जो आपकी कैपेबिलिटी है, यानी आप कितना परिश्रम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, वो जो अगर सेकंड हाउस में अच्छा मंगल हो, तो आपकी जो वो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आप में है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं अपने जो है किसी भी अपने लेवल को अचीव करने के लिए, किसी भी अपने फोकस को अचीव करने के लिए, किसी भी जो है आपकी अगर आपने कोई सोचा है कि आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है, तो उस चीज़ के लिए आप दिन-रात मेहनत करेंगे, अगर मंगल सेकंड हाउस में अच्छा होगा तो। और धन कमाने का जो आपका एक यहाँ पे लेवल है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा। लेकिन शनि और मंगल अगर सेकंड हाउस में हों, तो धन आता बहुत है, लेकिन रुकता नहीं है। पैसे यहाँ पे रुक नहीं पाते हैं, कहीं न कहीं वो खर्च हो जाएँगे, चाहे वो अच्छे काम पे खर्च होते हैं, चाहे वो किसी गलत काम पे खर्च हो, लेकिन कहीं न कहीं आपका वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो है वो रहेगा, चाहे यहाँ पे मंगल कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो। तो उसके लिए आपको सेविंग्स किस तरह से करनी है, आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है या गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, ये आपको ये सोचना पड़ेगा क्योंकि लिक्विड मनी अगर आपके हाथ में है, तो वो कहीं न कहीं खर्च हो ही जाएगी सेकंड हाउस में अगर मंगल रहेगा तो। क्योंकि ये परिवार का भी जो है वो हाउस है, तो आप अपनी फैमिली के लिए जो भी कुछ करते हैं, मान लीजिए आप धन कमा रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपका टोटल फ़ोकस जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी फैमिली है कि आपको परिवार के लिए ये चीज़ करनी है, आपको फैमिली के लिए ये काम करना है, आपको फैमिली के लिए यहाँ तक जाना है। ये चीज़ें जो भी आप अपनी लाइफ़ में करते हैं, क्योंकि मंगल एनर्जी का और मंगल जो है ये एक्टिविटी फिज़िकल एक्टिविटी जो है उसका कारक प्लैनेट है। तो आपकी एनर्जी जो भी लग रही है, उसका सीधा का सीधा फ़ोकस जो है वो आपकी फैमिली के लिए है। आपको घर बनाना है तो आपके मन में यही चीज़ है कि आपको परिवार के लिए ये चीज़ करनी है, आपको अपने फैमिली के लिए ये चीज़ करनी है। अ, परिवार के लिए आप बहुत ज़्यादा जो अपने कर्तव्य हैं वो तो आप निभाते ही निभाते हैं, उसके साथ-साथ उन्हें उनके साथ किस तरह से खुश उनको रखना है, उस चीज़ के लिए आप पूरी की पूरी जो एफर्ट्स हैं वो लगाएँगे।
खाने-पीने की आपकी हैबिट्स में यहाँ पर बैड हैबिट कोई नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूर है क्योंकि मंगल जो है, ये तामसिक प्लैनेट है, तो आपका जो खान-पान है उसमें थोड़े मिर्च मसाले ज़्यादा या कहीं आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपका शुगर स्वीट टूथ हो आपका, तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि अगर सेकंड हाउस में मंगल अच्छे भी हैं, तो कई बार खाना जो है वो तीखा खाना पसंद होता है, तंदूरी खाना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। क्योंकि मैंने बोला कि ये कम्युनिकेशन भी है। यहाँ पर थोड़ा हम इसको कम्युनिकेशन से भी लेते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं ये बोलने में बहुत ज़्यादा आप ऐसे कह सकते हैं कि रौबदार इनकी जो आवाज़ है ना वो रहती है। हालाँकि इनकी कम्युनिकेशन खराब नहीं रहती है, लेकिन इनके बोलने में, इनके बातचीत करने के ढंग में एक रौब ज़रूर रहता है। एक थोड़ी डोमिनेशन जो है वो ज़रूर रहती है। नो डाउट लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। फैमिली को आगे लेके चलने वालों में से मंगल अगर सेकंड हाउस में है तो ऐसे लोग कभी भी पीछे नहीं हटते। चाहे कोई इनके ऊपर जिम्मेवारी अचानक से पड़ जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा अच्छे से निभाते हैं, पीछे हटने वालों में से नहीं होते। लेकिन फिर भी क्या है कि बातचीत करने में इनका थोड़ा-सा ढंग है, वो सुनने वाले को ऐसा लग सकता है कि हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेशन के तौर पर बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। थोड़ा रौब ज़रूर होता है इनकी आवाज़ में क्योंकि वो इनकी नेचर में ही रहता है, लेकिन इनकी बातचीत जो होती है वो बहुत ज़्यादा सटीक और बहुत ज़्यादा आप ऐसा कीजिए कहिए कि किसी के काम आने वाली, किसी को बेनिफिट देने वाली, इस तरह की इनकी बातचीत जो है वो होती है। इनकी एडवाइसेज़ जो हैं वो सुनने में थोड़ी-सी कड़वी ज़रूर लग सकती हैं, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म में उसको सोचा जाए तो ऐसे लोगों की एडवाइसेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली होती हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर नीम कड़वी है तो उसका जो उसका फ़ायदा मिलता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो इसी तरह से अगर कोई कड़वा बोलता है, लेकिन कड़वे से ऐसा मतलब नहीं है कि आप किसी को हर्ट कर रहे हैं। इनकी लैंग्वेज, इनकी भाषा जो है वो हर्ट करने वाली नहीं होती है। लेकिन एक बोलने का तरीका ही इस तरह का होगा कि वो सुनने वाले को थोड़ा-सा अजीब लगेगा, लेकिन फ़ायदेमंद ज़रूर होगा अगर उसको लॉन्ग टर्म में सोचा जाए तो। ये चीज़ रहेगी। मंगल अगर सेकंड हाउस में है तो प्रॉपर्टी बनाने वाले होंगे ऐसे लोग। और जैसे मैंने कहा कि पैसा टिकता नहीं है तो इन्वेस्टमेंट ही इस तरह से करनी चाहिए कि उनके पास लिक्विड मनी कम हो और वो इन्वेस्टेड अगर मनी रखेंगे तो उनकी जो लाइफ है उसमें फाइनेंशियल जो एक स्टेटस है उनका वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगल यहाँ पर बैठता है और 5th हाउस को देखता है सबसे पहले तो। तो 5वां घर जो है वो आपके डिसीज़न्स का है। तो अच्छा मंगल वाले लोग जो हैं उनके डिसीज़न्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न होंगे, सोच समझ के डिसीज़न लेंगे, लेकिन वो डिसीज़न इस तरह के लेंगे कि बस एक बार जो चीज़ सोच ली उसको ही उन्होंने आगे इम्प्लीमेंट करना है। किसी और की सलाह की उनको ना तो ज़रूरत है और आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि इन लोगों की जो एडवाइसेज़ हैं, डिसीज़न्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ही रहते हैं। क्योंकि ऐसे मंगल वाले लोग जो होते हैं वो वान होते हैं, उनकी बुद्धि जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे मैं कोई भी बात आपको बोलती हूँ तो इसमें ये ज़रूर देखा कीजिए कि पूरी कुंडली में बाकी के ग्रह किस तरह के हैं। अगर चंद्रमा किसी का खराब है, बुध खराब है या बृहस्पति खराब है, तो डिसीज़न लेने की क्षमता चाहे मंगल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो आपको पूरी कुंडली को एनालाइज़ करके ही कोई ना कोई कंक्लूज़न निकालना है या प्रेडिक्शन देनी है। उसके बिना आप प्रेडिक्शन मत दीजिए। लेकिन आम तौर पर क्या है कि अगर मंगल यहाँ पर अच्छे होंगे, तो क्योंकि उनकी दृष्टि 5th हाउस पर है, तो अच्छी दृष्टि जो है वो अच्छा ही काम करेगी, अच्छा ही डिसीज़न जो है वो दिलवाएगी। बच्चों का घर है ये, एजुकेशन का घर भी है ये, तो बच्चों के साथ इनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहेंगे। बच्चे जो हैं वो इनको सपोर्ट करने वाले भी होंगे और ये भी उनको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो है इनके जो एजुकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। हर चीज़ में ये मेहनती हैं तो एजुकेशन में भी ये परिश्रम करने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगर सेकंड हाउस में मंगल है तो उसकी दृष्टि 8th हाउस पर पड़ रही है, 9th हाउस पर पड़ रही है। तो ऐसे लोग जो होंगे वो सडन गेन्स उनको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और उनको लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका फ्यूचर में बेनिफिट होगा, तो नो डाउट अगर 8th हाउस म का मंगल है तो कई बार ऐसे ऐसी चीज़ें हो जाएँगी कि जिस प्रॉपर्टी का लगता था इसका तो कोई फ़ायदा होना नहीं है, लेकिन सडनली ही वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ हो जाएगी कि जिसकी वज़ह से प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है, प्रॉफ़िट है, वो काफ़ी ज़्यादा इनको अच्छा मिलेगा। तो सडन गेन्स जो है वो भी यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी मंगल कैसा भी बैठा हो, अच्छा हो या बुरा हो, अगर उसकी दृष्टि 8th हाउस पर है, तो ड्राइव हमेशा स्लो ही करना चाहिए क्योंकि मंगल एनर्जी बहुत देता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये इनको थोड़ा फ़ास्ट चलाने की आदत होती है, गाड़ी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, कोई भी चीज़। तो
थोड़ा-सा एक तो आराम से ड्राइव करना चाहिए और जब भी कभी मंगल की दशा, अंतर्दशा, पत्यंतर चल रही है, तो सिटी में ड्राइव कर रहे हैं या आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आराम से आपको जो है वो ड्राइविंग करनी चाहिए, जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मंगल 8th हाउस में देखकर आपको रिसर्च की जो एक नेचर है वो भी देगा, कि आपको कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आई है तो आप उसको फटाफट से ऐसे ही नहीं ले लेते हैं। आप उस चीज़ की पहले रिसर्च करते हैं, उस चीज़ के बारे में पहले सोचते हैं, फिर उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करते हैं। 9th हाउस है तो आपकी जो लॉन्ग जर्नीज़ हैं, चाहे वो काम को लेकर रहें, चाहे वो आपके और किसी फैमिली को लेकर रहें, तो वो आपकी लॉन्ग जर्नीज़ जो हैं वो भी रहेंगी। वो आपके देश में भी हो सकती हैं, देश से बाहर भी हो सकती हैं, काम को लेकर भी हो सकती हैं, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो फाइनेंस है। तो पैसा कमाने के लिए भी आप फ़ॉरेन जा सकते हैं या और भी किसी जो काम है, फैमिली के साथ जो आपका टूर है, वहाँ पर भी आप जो है वो लॉन्ग जर्नीज़ जो है वो आपकी लग सकती हैं। ये चीज़ें रही जो मंगल अच्छे की थी। अगर मान लीजिए मंगल अब खराब है यहाँ पे, मंगल जो है उस पर खराब ग्रहों की दृष्टि है, मंगल को कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं मिल रहा, मंगल नीच राशि का है यहाँ पर, या और भी किसी तरीके से अगर मंगल की जो स्ट्रेंथ है, उसमें कमी है, तो क्या होगा? ऐसे लोग हार्श बोलने वाले होंगे सबसे पहले तो। उनको बोलने का बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि उनको कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस मौके पर किस तरह से बातचीत करनी चाहिए। तो बातचीत में ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श होंगे, जिसकी वजह से इनकी जो पब्लिक में एक जो एक रिस्पेक्ट है, वो उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। क्योंकि जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जो हम बोलते हैं, उसी का ही प्रभाव जो है वो सोशल लोगों पे जाता है। आपको कोई जानना है तो किसी को जानने के लिए तो बहुत साल भी लग सकते हैं, लेकिन आप किस तरह से किसी सोशल सर्कल में बैठकर बात करते हो, वो चीज़ आपका जो नेचर है, वो सबसे पहले दिखाती है। तो इन लोगों की जो बातचीत है वो एक तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, थोड़ी जैसे मैंने बोला कि हार्श हो सकती है। उसके अलावा क्या है, जैसे फैमिली का है तो फैमिली के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सोच होना, कि मान लीजिए आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई है या आप अब मैरिड हैं और आपको काम करना है, तो जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप काम नहीं करेंगे। आप हमेशा ही कोई शॉर्ट टर्म चीज़ें ढूँढेंगे कि कोई छोटी-सी चीज़ हो या शॉर्ट टर्म कोई गेम हो जिससे मुझे पैसे आ जाएँ। लेकिन मेहनत, क्योंकि मंगल मेहनत वाला प्लैनेट है, तो मेहनत से ऐसे लोग जो हैं वो भागेंगे। डिसिप्लिन में की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी। जब तो काम करेंगे बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन कंटिन्यूटी में वो चीज़ें नहीं कर पाएँगे और इनमें मेहनत की जो लैकिंग है, वो बहुत ज़्यादा देखी गई है अगर सेकंड हाउस का मंगल है, और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। इनको अ, हमेशा ही बचते रहते हैं कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाए कि जिससे मैं आज काम पे ना जाऊँ या मैं किसी न किसी चीज़ से ऐसे हो जाऊँ कि मुझे आराम ही मिले, मैं मेहनत ना करूँ। या अगर मेहनत करते भी हैं तो हफ्ता 10 दिन कर लेंगे, लेकिन पूरा कंटिन्यूटी में वो चीज़ जो है वो नहीं करेंगे। अपनी गलती को मानने वाले नहीं होते। अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक हो भी गई है, तो बातें ही इस तरह से करेंगे, जो है गलत साबित कर देंगे सामने वाले पर्सन को, और लोग इनके सामने हाथ ही जोड़ देंगे कि ठीक है जी, आप ठीक है, सही हैं आप, चाहे उनको लगता भी है कि वो गलत है। क्योंकि बहस करना, आर्गुमेंट्स करना, इस तरह की नेचर, दूसरों की और फैमिली के मेंबर्स की रिस्पेक्ट ना करना, ये बातें इनमें बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। फाइनेंशियल डिसीजन जो हैं इनके, वो इतने ज़्यादा खराब रहते हैं कि इनको ये ही नहीं पता चलता कि कहाँ पर मनी जो है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वजह से हमेशा इनको फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर बैठकर मंगल 5th हाउस को देखता है, तो डिसीजंस जो हैं वो इनके अच्छे नहीं हैं। इतनी जल्दी-जल्दी डिसीजन लेते हैं कि उस डिसीजन का जो है इनको हमेशा नेगेटिव असर ही मिलेगा। बच्चों के साथ इनके रिलेशंस जो हैं, या तो बच्चे इनसे दूर रहें तो ठीक है, नहीं तो बच्चों के साथ भी इनके जो रिलेशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहते। 5th हाउस जो है ये लव अफेयर्स वाला हाउस भी है, तो यहाँ पर कई बार देखा गया है कि ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, जो इनको फ्यूचर में या आगे चल के नुकसान ही पहुँचाते हैं। यहाँ पर बैठकर मंगल 8th हाउस को भी देखता है तो सडन लॉस होते हैं। इसके अलावा मंगल की अगर दशा, अंतर्दशा, पत्यंतर चल रही है तो सडन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा इनकी फास्ट होती है, इस वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। 9th हाउस में है तो जर्नीज़ होएँगी ज़रूर, तो जर्नीज़ में भी कोई ना कोई नुकसान रहेगा, या जर्नीज़ में भी पैसा इस तरह से खर्च कर देंगे कि जहाँ पर थोड़ा कम खर्च हो सकता था, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खर्च कर देंगे।
तो ये सब चीज़ें रहेंगी, शॉपिंग करते हैं तो नहीं इनको पता चलता कि मतलब कितना पैसा खर्च करें या कितना नहीं करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अगर मंगल सेकंड हाउस में खराब होगा तो जो है वो देखने को मिलती हैं। और अगर आपको कोई चीज़ देखनी है अपने हॉरोस्कोप में या किसी के भी हॉरोस्कोप में, तो आप सारी कुंडली का एनालाइज़ करके फिर ही आप नतीजे पर पहुँचिए। मतलब जैसे कहते हैं ना कि डोंट जंप इंटू द कंक्लूजन, सिर्फ मंगल सेकंड हाउस में देख कर के आप ये मत बता दीजिए कि आप तो ऐसे हैं। राइट, तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मंगल सेकंड हाउस में अच्छा हो या बुरा हो तो वो किस तरह से आपकी लाइफ में करता है। तो अगर आपको और भी कुछ जानना है या अपने बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है, सब कुछ है। तो नई वीडियो के लिए हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।